Welcome to online lecture of Sharad V. More English High School. So today I am going to teach you English lesson number 33 on planting a tree. Okay. Now what is meant by planting a tree? जब हम कोई झाड़ को हम प्लांट करते हैं, उससे पहली बार ग्रो करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? प्लांटिंग अ ट्री, राइट? सो लेसन नेम इज ऑन प्लांटिंग अ ट्री. डियर लिटिल ट्री दैट वी प्लांट टुडे. अब देखो वो जो बच्चे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, सीधा चिल्ड्रंस ओवर है. देखो वो क्या बोल रहे हैं, क्या डियर लिटिल ट्री दैट वी प्लांट टुडे मीन्स डियर लिटिल ट्री मीन्स कि वो जो अभी वो लोग प्लांट कर रहे हैं उसे वो बोल रहे हैं कि तुम डियर लिटिल ट्री जिसको हम अभी प्लांट कर दिए हैं. व्हाट विल यू हैव बीन व्हेन वी आर ओल्ड एंड ग्रे. तो वो क्या बोल रहे हैं कि डियर लिटिल ट्री जिसको अब हम प्लांट कर रहे हैं, तो तुम तब कैसे रहोगे जब हम कैसे हो जाएंगे, हम ओल्ड और ग्रे मीन्स जब हम बूढ़े हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल समझो, अभी आप 4th स्टैंडर्ड में हो, ठीक है. अब आप और आपके फ्रेंड्स मिलकर क्या कर रहे हैं, ट्री प्लांट कर रहे हैं. ओके. और आप उससे बोल रहे हो कि डियर लिटिल ट्री दैट वी प्लांट टुडे मीन्स कि डियर लिटिल ट्री जिसको हम तुमको छोटे से ट्री को अभी हम प्लांट कर रहे हैं, उगा रहे हैं. व्हाट विल यू बी व्हेन वी आर ओल्ड एंड ग्रे. तो तुम कितने बड़े हो जाओगे जब हम ओल्ड और ग्रे हो जाएंगे मीन्स जब हम बूढ़े हो जाएंगे और हमारे बाल कैसे हो जाएंगे, ग्रे हो जाएंगे. द सेविंग बैंक्स ऑफ द स्क्विरल एंड माउस. अब देखो द सेविंग बैंक्स, अब देखो आपने झाड़ में देखे होंगे ना स्क्विरल के लिए. देखो स्क्विरल क्या करती है, उसमें झाड़ के खड्डे में अपना घर बना लेती है, राइट. स्क्विरल मीन्स गिलहरी. आपने देखा होगा ना, नॉर्मली स्क्विरल्स पेड़ पे ही रहती है, उनका एक पर्टिकुलर होल में एक हाउस रहता है, राइट. सो द सेविंग बैंक्स मतलब वो क्या करती है, अपनी कोई भी चीज़ें, जो भी चीज़ें उन्हें मिलता है खाने को, वो सब वहाँ पे लाके सेव करते हैं. सो द सेविंग बैंक्स ऑफ स्क्विरल एंड माउस. अब माउस भी देखो, सीधा पिक्चर हो गई. हम देखो माउस क्या कर रहा है, अपने लिए नीचे वहाँ पे उसका भी होल बनाया हुआ है, राइट. सेविंग बैंक बनाया है अपनी. स्क्विरल ने भी बनाई है. फॉर रॉबिन एंड व्रेन एन अपार्टमेंट हाउस. फॉर रॉबिन, अब रॉबिन आपको पता है ना बर्ड है, और व्रेन क्या है, व्रेन भी एक बर्ड है, छोटा सा बर्ड जो सिंग करती है, छोटी सी चिड़िया जो गाती है. सो फॉर रॉबिन एंड व्रेन एन अपार्टमेंट हाउस. और तुम क्या बन जाओगे, वो मतलब वो झाड़ को बोल रहे हैं बच्चे कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे, ओल्ड ग्रे हो जाएंगे, तुम क्या करोगे, तुम स्क्विरल और माउस के क्या हो जाओगे, सेविंग बैंक हो जाओगे. और रॉबिन और व्रेन के क्या हो जाओगे, अपार्टमेंट हाउस बन जाओगे. मतलब उनके घर बन जाओगे. द ड्रेसिंग रूम ऑफ द बटरफ्लाइज बॉल. और क्या बन जाओगे, बटरफ्लाइज. सी द बटरफ्लाइज हो गया. देखो ट्री पे क्या है, बटरफ्लाइज भी घूम रही है, राइट. सो उनकी क्या हो जाओगे तुम, बटरफ्लाइज बॉल मीन्स उनका डांस करने. जहाँ बॉल्स किसको बोलते हैं, जहाँ पे देखो आपने देखा होगा सिंड्रेला मूवी, उसमें कैसे एक बड़े से ड्राइंग रूम में, एक बड़े से एरिया में सब पैलेस में डांस करते रहते, तो उसको बोलते हैं बटरफ्लाई बॉल. ओके. मतलब वैसी बटरफ्लाइज उधर पे ट्री पे डांस करती है. द लॉक्टस एंड कैटाडिट्स कॉन्सर्ट हॉल. अब देखो द लॉक्टस मीन्स जो ग्रास ऊपर होता है, और कैटाडिस देखो एक पत्ते सेम लीफ के जैसा एक कीड़ा होता है जो सेम आपको ऐसा लगेगा कि पत्ता ही दिख रहा है, तो उसको कहते हैं कैटाडिट्स. ओके. सो देखो सीधा पिक्चर हुआ है. देखो उनके लिए तुम क्या बन जाओगे, कंसर्ट हॉल. देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक पियानो वायलिन बजा रहा है, राइट, और एक गा रहा है, तो तुम उनके लिए कंसर्ट हॉल हो जाओगे. ये क्या है, लॉक्टस और कैटाडिस. द स्कूल बॉयज लैडर इन हैप्पी में. और देखो इन हैप्पी में, देखो ये जो स्कूल बॉय है वो क्या क्या बन जाओगे इसके लिए, लैडर. नाउ व्हाट इज मीन बाय लैडर. लैडर मीन्स सीढ़ियाँ. सीढ़ियों को क्या बोलते हैं, लैडर. देखो वो क्या कर रहा है, हैप्पी में मीन्स मे के टाइम पे क्या होता है, आप लोगों की समर वैकेशन होती है, राइट, छुट्टी होती है गर्मियों की, तो आप वैसे भी इंजॉय करते रहते हो. तो हैप्पी में मीन्स हैप्पी में क्या करेगा वो स्कूल बॉय, वो ट्री पे चढ़ेगा मीन्स वहाँ पे लटकेगा. देखो वो लैडर पे चढ़ रहा है, राइट. एंड द स्कूल गर्ल्स टेंट ऑन हॉलीडे. और ये जो स्कूल गर्ल है, देखो सीधा पिक्चर हुआ है, उसके लिए क्या बन जाओगे तुम, टेंट बन जाओगे मीन्स छुट्टियों में तुम उसका एक टेंट रहोगे. टेंट आपको पता है ना, जो कपड़े के जो देखो घर बनाते हैं, कैंप में टेंट बनाते हैं, हाउसेस, उसे कहते हैं टेंट. तो वो स्कूल गर्ल के लिए तुम क्या बन जाओगे, टेंट बन जाओगे हॉलीडेज के लिए. एंड मैनी लीव्स शॉल विस्पर देन मैरीली अ टेल ऑफ द चिल्ड्रेन हु प्लांटेड मी. और देखो जितने भी मतलब ये जो जितने भी ट्री पे लीव्स है, जितने भी पत्ते हैं, वो विस्पर करेंगे. विस्पर मीन्स एकदम स्लो एक दूसरे को बोलेंगे. मैरीली मीन्स एकदम प्यार से एक दूसरे को, पत्ते एक दूसरे में आपस में बात करेंगे
अ टेल ऑफ द चिल्ड्रेन हु प्लांटेड मी मीन्स वो क्या बात करेंगे लीव्स, वो बात करेंगे कि हमको एक बच्चों ने क्या करे थे, हमें प्लांट करे थे, मीन्स हमें ग्रो करे थे. ओके, सो गुड चैप्टर इज दिस राइट ऑन प्लांटिंग अ ट्री. कितना अच्छा लेसन है ये राइट. Now next lesson, that is lesson number 34, the king of the golden river. Long ago, in the mountainous part of a country, there was a fertile valley. अब देखो long ago means बहुत पहले की बात है. एक माउंटेनियस पार्ट ऑफ अ कंट्री मीन्स कंट्री के पहाड़ी इलाके में, माउंटेनियस मीन्स जहाँ पे पहाड़ बहुत होते हैं, तो वो पार्ट में कंट्री के देयर वॉज अ फर्टाइल वैली. तो वहाँ क्या थी, एक फर्टाइल वैली थी ना. व्हाट इज मीन बाय फर्टाइल मीन्स जहाँ पे रिप्रोडक्शन होता रहता है, जैसे कि जहाँ पे बहुत प्लांटिंग्स होती है नेचुरली, बहुत सारे फ्रूट्स उगते हैं वहाँ पे, फ्लावर्स उगते हैं. ओके, तो वो क्या थी, फर्टाइल वैली थी. देयर वेर मैनी वाटरफॉल्स लीपिंग डाउन द माउंटेन टॉप्स. अब देखो देयर वेर मैनी वाटरफॉल्स मतलब वहाँ पे क्या होता था, बहुत सारा वाटरफॉल होता था. मीन्स वाटरफॉल्स मीन्स झरना बहता था. ओके, लीपिंग डाउन द माउंटेन टॉप्स मीन्स माउंटेन टॉप. अब झरना आपने देखे होंगे ना, कहाँ से बहता है वो, पहाड़ों के टॉप से, मतलब पहाड़ों की ऊंचाई से बहता है. ओके, बट नॉट इन टू द वैली, लेकिन वो कहाँ पे, वैली के अंदर नहीं आता था. दे ऑल रैन डाउन टू द अदर साइड ऑफ द माउंटेन. वो कहाँ जाता था, दूसरे साइड पे माउंटेन के. वन ऑफ द फॉल्स वॉज वेरी हाई एंड शॉन लाइक गोल्डन इन अ बीम्स ऑफ द इवनिंग सन. अब देखो उनमें से एक फॉल था जो बहुत ज़्यादा घना था, मतलब बहुत घना झरना बहता था. ओके, और वो कैसा दिखता था, गोल्डन, मतलब ऐसा लगता था कि सोना, मतलब गोल्ड पानी बह रहा है. ओके, शाम के सूरज में वो एकदम सुनहरा लगता था. पीपल कॉल्ड इट द गोल्डन रिवर. अब उसकी वजह से जो लोग थे वहाँ के उसे क्या बोलते थे, गोल्डन रिवर मीन सुनहरी रिवर. Now, though there was no streams running down to the valley itself, the wind constantly brought the clouds to the valley. अब देखो ऐसे तो मतलब देर वेर नो स्ट्रीम्स रनिंग डाउन टू द वैली इटसेल्फ. मतलब ऐसे तो कोई स्ट्रीम नहीं थी, ऐसे तो कोई वाटरफॉल नहीं था या कोई पानी नहीं था जो सीधा वैली में जाता था. लेकिन द विंड कॉन्स्टेंटली ब्रॉड द क्लाउड्स टू द वैली. लेकिन जो विंड है, जो हवाएं हैं, वो क्या करती थी, बादलों को वैली के पास ही खींच कर लेकर आ जाती थी. इवन वेन द रेस्ट ऑफ द कंट्री वॉज ड्राई, इट ऑलवेज रेन्ड इन द वैली. अब देखो इवन वेन मतलब ऐसा भी होता था कि सारी जितने भी कंट्री के बाकी के इलाके, जितने भी देश के बाकी के इलाके, वो सब ड्राई रहते थे, सूखे रहते थे. लेकिन जो वैली का एरिया रहता था वहाँ पे बारिश होती ही रहती थी. In the valley, the winds and the clouds made the crops green, the hay high, the apples red, the grapes purples, and the honey sweet. अब देखो वो जो वैली थी वहाँ पे, अभी देखो मैंने आपको रिसेंटली बताया कि हवा क्या करती थी, विंड क्या करती थी, सारे बादलों को वैली के पास ही लेकर आती थी. और वैली के पास में सारे क्लाउड्स आने की वजह से क्या होती थी, वहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती थी. जब सारी कंट्री सूखी रहती थी बाकी का एरिया, तो भी वैली में बारिश होती रहती थी. अब बारिश की वजह से वहाँ के जितने भी क्रॉप्स थे वहाँ पे ग्रीन थे, राइट, हरियाली रहती थी. एप्पल्स जो थे वो रेड रहते थे, ग्रेप्स जो है वो पर्पल रहते थे, और वहाँ का जो हनी था वो कैसा था, स्वीट था, मीठा था. पीपल कॉल्ड इट द ट्रेजर वैली. इसीलिए जो वहाँ के लोग थे उसे क्या बोलते थे, ट्रेजर वैली. ट्रेजर मीन्स खजाना. ओके, सो ट्रेजर वैली. द ट्रेजर वैली बिलोंग टू द 3 ब्रदर्स. अब जो ये ट्रेजर वैली थी वो तीन भाइयों की थी, स्क्वावर्ड्स, हैंस एंड ग्लक. अब देखो वो जो 3 भाई हैं उनका नाम क्या है, स्क्वावर्ड्स, हैंस एंड ग्लक. द 2 ओल्डर ब्रदर वर बिग, अगली एंड विक्ड. अब उनमें से जो 2 बड़े भाई थे,
एल्डर ब्रदर मीन्स बड़े भाई, वो कैसे थे, बड़े से बिग, अगली, अगली मीन्स बुरे, एंड विक्ड थे। दे वेर गुड फार्मर्स बट दे किल्ड एवरीथिंग दैट वॉज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर देम। देखो वो जो दो बड़े भाई थे वो ऐसे तो बहुत अच्छे फार्मर थे, लेकिन जो चीज़ उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहती थी, जहाँ से उनको ऐसा लगता था कि प्रॉफिट नहीं मिलेगा, वो चीज़ को क्या करते थे, वो लोग मार देते थे। इवन लिटिल थिंग्स लाइक ब्लैक बर्ड्स एंड hedgehogs and crickets, they did not treat their servants well and gave them only poor wages। देखो यहाँ तक कि अगर ब्लैक बर्ड, hedgehogs, crickets, ये सारे भी उनको क्या लगते थे, मतलब उसे भी अगर वो लोग देख लेते थे कोई यूज़ के, उन लोग को नहीं लगते थे कि उनके लिए प्रॉफिटेबल है, तो वो क्या करते थे, उन्हें भी मार देते थे। दे डिड नॉट ट्रीट देयर सर्वेंट्स वेल, और वो अपने सर्वेंट्स को भी अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। एंड गेव देम ओनली पुअर वेजेस, और उनको वो क्या करते थे, एकदम पुअर वेजेस मीन्स एकदम कम सैलरी देते थे। दे वेटेड टिल द कॉर्न हैड बिकम वेरी एक्सपेंसिव इन द मार्केट एंड देन सोल्ड इट फॉर ट्वाइस इट्स वैल्यू। देखो वो क्या करते थे, वेट करते थे कि जब तक कॉर्न एक्सपेंसिव क्यों नहीं बन जाता, मतलब जब तक कि मार्केट में एक्सपेंसिव कॉर्न नहीं बनता था तब तक वो लोग वेट करते थे। एंड देन सोल्ड इट फॉर ट्वाइस इन वैल्यू, और उसके बाद में वो कॉर्न को क्या करते थे, डबल भाव में बेच देते थे। दे वेर वेरी रिच बट दे नेवर एवर गेव इवन सो मच एज द पेनी और टू द पुअर। देखो वो ऐसे तो बहुत पैसे वाले थे, लेकिन कभी गरीब को वो लोग हाथ भर के पैसे नहीं देते थे। पीपल कॉल देम द ब्लैक ब्रदर्स, इसीलिए जो लोग थे उन दोनों को क्या बुलाते थे, ब्लैक ब्रदर्स। द यंगेस्ट ऑफ द थ्री ब्रदर वॉज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड। अब देखो वो तीन भाइयों में जो सबसे छोटा वाला भाई था वो सिर्फ 12 साल का था। ही वॉज जस्ट द अपोजिट ऑफ हिज ब्रदर, और वो अपने भाइयों से एकदम अपोजिट था। He was kind to every living thing, though his own brother were cruel to him and made him to do all the cooking and the mending of the housework for them। अब देखो, और वो क्या करता था, वो हर एक लिविंग थिंग से, जैसे कि बर्ड से, इंसेक्ट से, वो सबसे बहुत काइंड था। ओके, वो इवन दो मतलब ऐसा भी था कि उसके जो ब्रदर्स थे वो उन, यस, तो देखो वो जो सबसे यंगेस्ट ब्रदर था वो सबसे बहुत काइंड था। उसके जो भाई थे उसी से क्या करते थे, सारा मतलब खाना बनवाना उसी से बनवाते थे, सारे घर के काम उसी से करवाते थे, दो बड़े भाई उसके। वन इवनिंग द टू ब्रदर्स हैज़ गॉन आउट। अब देखो एक इवनिंग में जो उसके दोनों भाई थे, हैड गॉन आउट मीन्स दोनों बाहर, मतलब एक इवनिंग, एक शाम में दोनों भाई बाहर गए थे। As usual, they had warned Gluck to let nobody in and give nothing out। अब देखो as usual मीन्स हमेशा की तरह वो लोग ने अपने सबसे छोटे भाई को मीन्स ग्लक को वॉर्न किए थे कि किसी को भी अंदर नहीं आने देना, एंड गिव नथिंग आउट, और किसी को भी कुछ बाहर लेके जाने नहीं देना। ग्लक वॉज टू गेट देयर डिनर रेडी फॉर देम। अब ग्लक जो था वो अपने दो बड़े भाइयों के लिए क्या कर रहा था, डिनर तैयार कर रहा था। इट वॉज रेनिंग वेरी हार्ड आउटसाइड एंड द वेदर वॉज वेरी कोल्ड। अब देखो बाहर क्या हो रही थी, बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी, और जो वेदर था वो कैसा था, एकदम ठंडा था। जस्ट देन देर वॉज अ डबल नॉक ऑन द डोर। उसी टाइम पे क्या हुआ, किसी ने डोर पे दो बार डबल नॉक किया, दरवाज़ा ठोका। ग्लक वेंट टू द विंडो एंड पुट हिज हेड आउट टू सी हु इट वॉज। अब देखो जो ग्लक था सीधा पिक्चर हुए है, देखो वो ग्लक जो था सबसे छोटा भाई वो तीनों का, वो 12 साल का ही था, राइट। तो उसके जब डोर पे किसी ने नॉक करा तो वो क्या किया, अपनी विंडो में से नीचे देखने लगा। देखो सीधा पिक्चर हुआ है, विंडो में से नीचे देख रहा है ना वो, कि कौन ठोका है, कौन ठोक रहा है। ही सॉ द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लुकिंग जेंटलमैन स्टैंडिंग एट द डोर। अब उसने देखा कि एकदम अलग दिखने वाला आदमी नीचे खड़ा है।
द स्ट्रेंजर विजिटर वॉज वेरी शॉर्ट with a large nose, red cheeks, curly mustache and merry twinkle eyes. अब देखो वो जो स्ट्रेंजर विजिटर था, जो मतलब विजिटर था जो बहुत अजीब लग रहा था, वो कैसा था? वेरी शॉर्ट मीन्स बहुत हाइट में छोटा था. उसकी नाक जो थी वो कैसी थी? लार्ज नोज मीन्स लंबी सी नाक थी. सीधा पिक्चर हो गया. देखो वो छोटा सा आदमी है, लंबी सी नाक है. कर्ली मॉस्टेच मीन्स जो उसकी मुच्छी है वो कैसी है? कर्ल है. एंड मैरी ट्विंकलिंग आइज, और उसकी आइज कैसी? ट्विंकलिंग. ही वोर अ कॉनिकल कैप एज हाई एज हिमसेल्फ एंड अ क्लॉक 4 times एज लॉन्ग. अब देखो उसने क्या करा था? एक लंबी सी क्लॉनिकल कैप पहना था एंड अ क्लॉक 4 times लॉन्ग मीन्स देखो उसने ये जो पीछे पहना है वो उससे 4 गुना बड़ा उसने वो पीछे कपड़ा बांधा था. ओके. आई एम वेट लेट मी इन सेट द स्ट्रेंजर. तो वो जो स्ट्रेंजर था जो आया था दरवाजे पे, जो यही आदमी, उसने क्या बोला कि मैं बहुत गीला हो गया हूँ, मुझे अंदर आने दो, ऐसा इसने बोला. ओके. स्ट्रेंजर ने. आई बेग पार्डन सर सेड ग्लग. तो देखो जो ग्लग था उसने क्या बोला कि आई बेग मीन्स मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ. पार्डन सर, पार्डन मीन्स देखो पार्डन किसको बोलते पता है? अभी समझो मैंने आपको कुछ बोली और आपको कुछ सुना ही नहीं दिया, तो आप क्या बोलोगे? पार्डन मीन्स प्लीज़ आप वापस से वो रिपीट कर दो. आई एम वेरी सॉरी बट आई रियली कांट, माई ब्रदर्स वोंट बीट मी टू डेथ इफ़ आई डिड एनी सच थिंग. तो देखो जो ग्लग था उसने क्या बोला कि मैं बहुत मतलब मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अगर मैंने आपको अंदर ले लिया तो मेरे भाई मुझे जान से मार देंगे. But Gluck saw how hard it was raining and how cold it was and how wet the gentleman looked. लेकिन जो ग्लक था वो ये भी देख रहा था कि जो बारिश है बहुत ज़ोर से हो रही है, ठंडी भी बहुत है, ठंड भी बहुत लग रही है, और वो जो जेंटलमैन है जो नीचे वहाँ दरवाजे पे खड़ा है वो एकदम भीग चुका है. सो ही ओपन द डोर एंड लेट द स्ट्रेंजर इन. तो इसीलिए उसने क्या करा? वो दरवाज़ा खोल दिया और वो अजनबी आदमी को आने दिया. Gluck thought he would let the stranger get warm inside for some time and ask him to leave before his brother come home. तो देखो ग्लक ने क्या सोचा कि मैं वो स्ट्रेंजर को अंदर ले लेता हूँ, उनको उनके कपड़े सुखा लेने देता हूँ और थोड़े ही टाइम बाद में मैं उनको भेज दूंगा अपने भाइयों के आने से पहले. The stranger, however, had no plans of leaving. In fact, he told Gluck that he had nothing to eat for 2 days and was very hungry. अब देखो जो स्ट्रेंजर था उसका कोई प्लान नहीं था कि वो चले जाए वहाँ से. इनफैक्ट मतलब उसने उल्टा उसने क्या बोला ग्लक को कि ही हैड नथिंग टू ईट मीन्स मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और मैंने 2 दिन से खाया नहीं हूँ मीन्स मैं 2 दिन से क्या हूँ? बहुत भूखा हूँ. वॉज वेरी हंग्री मीन्स मैं क्या हूँ? बहुत भूखा हूँ. इट मेल्टेड ग्लक्स हार्ट टू ईयर दिस. तो ये सुन के जो ग्लक है उसका हार्ट एकदम मेल्ट हो गया मीन्स वो एकदम उसको बहुत बुरा लगने लगा. सो ही डिसाइडेड टू गिव द स्ट्रेंजर अ पार्ट ऑफ हिज ओन डिनर. तो इसीलिए उसने क्या डिसाइड करा कि मैं अपना खाना जो मेरा हिस्सा है मैं उन्हें ये मतलब ये अजनबी इंसान को खिला दूंगा. बिफोर द स्ट्रेंजर हैड ईटन इट हाउएवर द विक्ड ब्रदर रिटर्न. तो देखो जैसे ही कि वो स्ट्रेंजर वो मतलब खाना खाता, वो जो विक्ड ब्रदर थे, जो दो बूढ़े 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 से बड़े भाई थे ना, वो दोनों वापस आ गए. दे वर शॉक टू सी द लिटिल जेंटलमैन सिटिंग इन द हाउस. और वो दोनों एकदम शॉक हो गए. वो लिटिल जेंटलमैन जो वो स्ट्रेंजर है उसको घर में बैठे हुए देखकर वो लोग एकदम शॉक हो गए. एट वंस द ब्रदर्स बिगेन टू शाउट एट ग्लग. और फिर वो दोनों ने क्या करे? अपने भाई को चिल्लाने लगे. स्क्वावर्ट्स थ्रू अ रोलिंग पिन एट ग्लग. तो जो स्क्वावर्ट्स था उसने क्या करा? एक रोलिंग पिन अपने भाई की तरफ फेंका. एट दैट इंस्टेंट द स्ट्रेंजर पुट इन हिज कॉनिकल कैप एंड द रोलिंग पिन वेंट स्पाइनिंग टू द कॉर्नर ऑफ द रूम. और देखो जैसे ही वो जो उसका भाई था उसने उस पर रोलिंग पिन फेंका तो उसने क्या करा? वो जो स्ट्रेंजर था जिसने लंबी सी कॉनिकल कैप पहना था उसने क्या करा? वो रोलिंग पिन को कॉर्नर में अपने कैप से
फेंक दिया। द ब्रदर्स टर्न टू द विजिटर एंड ऑर्डर हिम टू गेट आउट ऑफ द हाउस। अब जो ये ब्रदर्स थे वो उन्होंने क्या कहा, मतलब वो विजिटर को बोले कि तुम ये घर से हमारे बाहर निकल जाओ, मतलब उसको ऐसा ऑर्डर दिया। द लिटिल मैन आस्क्ड देम हम्बली टू लेट हिम स्टे एज इट वॉज सो कोल्ड एंड वेट आउटसाइड, बट द एविल ब्रदर्स वुडंट लिसन। तो वो जो लिटिल स्ट्रेंजर था उसने एकदम प्यार से वो लोग को बोला कि बाहर ठंडा है, गीला है, मतलब बहुत, मतलब बारिश हो रही है, ठंडी है, तो मुझे प्लीज़ यहाँ पे आज के दिन रहने दो। लेकिन ये जो एविल ब्रदर्स थे, बड़े दो जो दोनों भाई थे, उन वो दोनों नहीं सुने। दे रस्ट एट द ओल्ड मैन टू थ्रू हिम आउट ऑफ द हाउस। तो वो क्या करे, दोनों वो ओल्ड मैन के पास जाने लगे ताकि उसे उठा के बाहर फेंक दें। टू देयर सरप्राइज दे फाउंड दैट दे कुडंट टच हिम। तो उनको ये देखकर बहुत सरप्राइज हुआ कि वो उसे टच कर ही नहीं पा रहे, वो ओल्ड मैन को। इंस्टेड दे वेर देमसेल्व्स स्वेप्ट इनटू द कॉर्नर विद द रोलिंग पिन। वो जैसे ही उसको टच करने जा रहे तो वो खुद पीछे होकर रोलिंग पिन के जगह पर खुद गिर जा रहे कॉर्नर में। देन द ओल्ड जेंटलमैन गैदर्ड हिज क्लॉक एंड कैप एंड सेड, एट 12 o'clock टुनाइट आई विल कॉल अगेन। अब देखो जो ओल्ड मैन था उसने अपनी कैप और क्लॉक पहन के बोला कि आज 12 बजे रात के मैं तुम लोगों को फिर से कॉल करूँगा। बट सिंस यू हैव ट्रीटेड मी सो बैडली, लेकिन जो तुमने मेरे साथ में इतना बुरा सुलूक किया है, इट विल बी द लास्ट विजिट आई पे यू। तो ये क्या होगा, मेरा लास्ट विजिट होगा तुम्हारे यहाँ पर। देन ही वेंट अवे लाइक अ विल विंड। और फिर अचानक से वो हवा की तरह गायब हो गया। दैट नाइट अ बिग स्ट्रॉम वोक द ब्रदर्स। और वही रात को क्या हुआ, एक बहुत बड़ा सा स्ट्रॉम आया, मीन्स तूफान आ गया, और उसकी वजह से वो जो दोनों भाई थे वो उड़ गए। इट शोक द हाउस एंड ब्लू अवे द रूफ। और वो तूफान आने की वजह से जो घर की जो छत थी वो भी उड़ गई। वंस अगेन द बिग ब्रदर सॉ द स्ट्रेंज विजिटर। और वापस से वो बिग ब्रदर्स ने देखे कि एक अलग स्ट्रेंज विजिटर घर पे सामने से आ रहा है। ही वॉज सिटिंग ऑन अ क्लाउड बॉबिंग अप एंड डाउन। और वो जो स्ट्रेंजर विजिटर है वो क्या कर रहा है, क्लाउड पे बैठा है और बॉबिंग अप एंड डाउन मीन्स वो जो क्लाउड है वो ऊपर और नीचे हो रहा है। यू मे गो टू योर ब्रदर्स रूम, आई हैव नॉट डैमेज्ड इट, ही टोल्ड हैंड्स एंड स्क्वावर्ड्स। अब देखो वो जो स्ट्रेंजर है उसने क्या बोला कि तुम अपने भाई के कमरे में जा सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारा वो जो सबसे छोटा भाई है ग्लक, उसके रूम को डैमेज नहीं किया हूँ। रिमेंबर दिस इज़ माई लास्ट विजिट। और उसने क्या बोला कि याद रखो ये मेरा लास्ट विजिट है। यू विल फाइंड माई कार्ड ऑन द टेबल। एंड विद दोज वर्ड्स ही डिसअपियर्ड। और उसने क्या बोला कि ये मेरा लास्ट विजिट है, ये मैं आखिरी बार तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ और तुम मेरा कार्ड टेबल पे देख लोगे। एंड विद दोज वर्ड्स ही डिसअपियर। और ये बोलने के बाद में वो गायब हो गया। इन द मॉर्निंग द ब्रदर सॉ फ्रॉम द विंडो दैट द स्ट्रॉम हैड स्वेप्ट अवे वोल ट्रीज एंड क्रॉप्स फ्रॉम ट्रेजर वैली। अब देखो दूसरे दिन सुबह में वो ब्रदर्स ने देखा कि वो जो ट्रेजर वैली थी जिसमें बहुत अच्छे अच्छे रेड एप्पल पर्पल ग्रेप्स ग्रो होते थे, वो पूरी तहस नहस हो गई है स्ट्रॉम की वजह से। एवरीवेयर दे सॉ ओनली रेड सैंड एंड ग्रे मड। तो सब जगह उनको सिर्फ लाल कलर की मिट्टी और ग्रे मड दिख रहा था। द वैली वॉज अ पिक्चर ऑफ रूइन। मतलब वो जो वैली थी वो पूरी ख़राब हो गई थी। द ब्रदर्स देन क्रीप्ड इनटू द किचन। और फिर जो वो ब्रदर्स थे वो किचन में गए। ऑन द किचन टेबल देयर वॉज अ स्मॉल वाइट कार्ड। और जो किचन टेबल था उधर पे एक स्मॉल वाइट कार्ड था। और वो वाइट कार्ड पे क्या लिखा हुआ था, साउथ वेस्ट विंड एस्क्वायर।
सो सी, साउथ वेस्ट विंड एस्क्वायर। नाउ साउथ वेस्ट विंड मतलब मैं साउथ की एक विंड था। एस्क्वायर, नाउ व्हाट इज मीन बाय एस्क्वायर? देखो जब हम किसी को कोई कार्ड देते, लेटर देते तो डियर, रिस्पेक्टेड लिखते, तो वैसी एस्क्वायर मीन्स मैं क्या था, एक साउथ वेस्ट विंड था, हवा था। ओके